हेलो नमस्कार वेलकम, स्वागत है आपका एस्ट्रो अंकल में। भाई मेरे से तो आप रोज मिलते हैं, लेकिन आपको पता है खुशखबरी एस्ट्रो अंकल से भी आप सीधे बातें कर सकते हैं। पहले आप खुशखबरी सुना दीजिए। हम लोग शुक्रवार को 3 बजे से 4 बजे के बीच में चैट कर सकते हैं। एड्रेस आपके सामने चल रहा है, इस एड्रेस पर लॉग ऑन कीजिए, चैट करेंगे। चलिए भाई, अब नवरात्रों का समय है, माँ की आराधना का समय है, तो आज है दूसरा नवरात्र। किस माँ की आराधना करनी है बच्चों को और कैसे? माँ ब्रह्मचारिणी की इस दिन आराधना की जाती है। सत्व है, सफेद या पीले वस्त्र पहनने हैं और उनको देखते देखते ध्यान में जाना है। पूर्ण समर्पण के साथ ज्ञान मिलेगा, सम्मान मिलेगा और सबसे महत्वपूर्ण निधि शांति, परम शांति। स्वाधिष्ठान चक्र में इस दिन ध्यान लगाया जाता है और माँ के स्पंदन से हम लोग, माँ के आशीर्वाद से हम लोग बुराइयों से शुने शुने दूर होते चलते हैं। सकारात्मक ऊर्जा का प्रादुर्भाव होता है और हमारी अपान उदान वायु बहुत शांत होती है। तो माँ की आराधना के बाद अब विशेष मांग पर नवरात्र और नवरात्र। जी हाँ, नवरत्नों की बात। आज किस रत्न के बारे में बताने वाले हैं? मैं आज मूंगे की बात करता हूँ, लेकिन ये कार्बन एलिमेंट वाला रत्न नहीं है, तो लकड़ी है, समुद्र के नीचे मिलती है। कैल्शियम कार्बोनेट इसमें बहुत ज्यादा होता है। इसलिए एक आपको खास बात बताता हूं, यदि किसी व्यक्ति का मैगडेला ठीक कार्य नहीं कर रहा या कोई बहुत जल्दी रैश हो जाता है, गुस्सा, शक, वहम, डर, ये सारी मानसिक बाधाएं यदि होती हैं, तो ऐसे में मूंगा फायदा करता है। सामान्यतः हम ये समझते हैं कि मूंगा केवल गुस्सा बढ़ाता है, ऐसा बिल्कुल नहीं। मूंगा शांत भी करता है। हाँ, सफेद मूंगा अलग होता है, पीला मूंगा अलग किस्म का होता है, लाल मूंगा अलग फायदा करता है। तो ये जो अलग अलग मूंगे हैं, 4 किस्म के मूंगे होते हैं, इसमें सबसे ज्यादा लाल वाला मूंगा पॉपुलर है। ये या तो आयताकार होता है या फिर ये तिकोना होता है। तिकोना मूंगा मंगल को विशेष रूप से बलि करता है और आयताकार मूंगा मंगल के सामान्य प्रभावों को आगे बढ़ाता है। यदि आपको मूंगा सूट करता है तो आपका क्रोध भी शांत होगा, आपके अंदर कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा, आपका रक्त, मज्जा ये दोनों बेहतर होंगे, आपको ब्लड प्रेशर इत्यादि रोगों में बहुत ज्यादा लाभ पहुंचेगा। साथ ही साथ आपको धन संबंधी, संपत्ति संबंधी, भाई संबंधी, बहन संबंधी लाभ भी देता है। लेकिन अगर नुकसान कर रहा है तो ये बहुत नुकसान कर सकता है, इसके बारे में भी बताएंगे। और 2 किस्म के मूंगे, दोनों के बारे में चर्चा आगे करेंगे। आने वाले दिन का हाल पहले जानेंगे। मंडे का दिन, नए हफ्ते की शुरुआत कैसा रहेगा मेष राशि मिथुन राशि के लिए, जानते हैं 7 अक्टूबर। मेष राशि, यह दिन बहुत सावधानी से चलने वाला है। आपकी वजह से आपके घर में कोई वाद विवाद नहीं हो, इस बात का ख्याल रखें। शाम को 7 से 9 आपका विशेष समय है और इस दिन आपकी खूब तरक्की हो, इसके लिए दूध का दान जरूर कीजिएगा। वृषभ राशि, अपनी सेहत पर बहुत ज्यादा ध्यान रखने की जरूरत है। कोई आपका अहित करना चाहता है, इस बात का भी ध्यान रखिएगा। शाम 7 से 9 आपका विशेष समय है और इस दिन आपकी खूब तरक्की हो, इसके लिए आप किसी निर्धन महिला को पका हुआ भोजन जरूर दीजिएगा। मिथुन राशि, पढ़ाई लिखाई के लिए दिन बहुत अच्छा है। आप विद्या से धनार्जन कर सकते हैं, अपने ज्ञान से धनार्जन कर सकते हैं, अपनी भाषा के माध्यम से धनार्जन कर सकते हैं। हाँ, प्रेम संबंधों में कुछ फर्क पड़ता नजर आ रहा है, ये फर्क अच्छा नहीं है। सुबह 10 से 12 विशेष समय। इस दिन आपके जीवन से बाधाएं कम हो, उसके लिए चींटियों को आटा देना बिल्कुल मत भूलिएगा। सुबह मूंगे की बात हो रही है, रत्न की। कहते हैं कि ये कहीं ना कहीं हनुमान जी से जुड़ा होता है। क्या उनका आशीर्वाद भी प्राप्त होता है इससे? भगवान से तो सभी जुड़ा हुआ है, सभी कुछ जुड़ा हुआ होता है। मंगल की शांति के लिए हम हनुमान जी की पूजा उपासना करते हैं। भगवान जी की पूजा उपासना से तो मंगल के सारे ग्रह शांत हो सकते हैं और हनुमान जी से तो बल, बुद्धि क्या नहीं प्राप्त होता। तो इस तरीके से तो हर रत्न, हर चीज भगवान से जुड़ी हुई है। परंतु मूंगा समुद्र की शुद्धि सफाई के लिए, समुद्र की गर्मी को शांत करने के लिए,
इसके पीछे बहुत बड़ी पौराणिक कथाएं हैं जिस पर अभी चर्चा नहीं कर रहे हैं। इसी तरीके से ये रक्त की शुद्धि और सफाई भी करता है। इसके भस्म और पिष्टी का भी प्रयोग किया जाता है आयुर्वेद में। उसका भी कार्य यही होता है, हड्डियों को मजबूत करना, रक्त की सफाई करना, ब्लड प्रेशर को नियंत्रित करना, ये सारे कार्य करता है। इसलिए ये रीव्स हैं, कोरल रीफ ने बोलते हैं। ये रीव्स हैं, समुद्र के कुछ निचाई पर ये पाई जाती हैं और इनमें स्वतः ग्रोथ होती है। जैसे स्त्री पुरुष के मिलन से ग्रोथ होती है, इसी तरीके से इनमें ग्रोथ भी होती चलती है। धीरे 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 बड़ी होती चली जाती हैं और यदि लाभ करें तो कितने सारे और नुकसान करें तो क्या, क्रोध बढ़ाते हैं, ब्लड प्रेशर बढ़ा देती हैं, आपकी संपत्ति संबंधी विवादों को खड़ा करती हैं। बहन बुआ के साथ विशेष रूप से मूंगा यदि सूट नहीं करा तो झगड़ा करा देगा, भाषा खराब करेगा, कर्कश कर देगा। और इस सबसे बड़ी प्रॉब्लम्स आपको जो होने वाली होगी वो हड्डियों की कमजोरी, हड्डियों को कमजोर कर देगा, कब्ज बढ़ा देगा पेट के अंदर। इतनी सारी परेशानी है। इसलिए मैं हमेशा कहता हूं रत्न को बहुत सोच समझ कर ही पहनना चाहिए। किनको मूंगा पहनना चाहिए, किनको नहीं, इस पर चर्चा करेंगे। लेकिन सवाल पहले आयुषी शंकर का सवाल है, डिटेल्स आप नोट कीजिए। 12 अक्टूबर 94 डेट ऑफ बर्थ है, 9:35 सुबह की, प्लेस है वाराणसी, लॉ कर रही हैं लेकिन इन दिनों काफी ज्यादा बीमार रहती हैं। जानना चाहती हैं क्या करें उपाय। जो आपकी बीमारी का कारण है बेसिकली इन्फेक्शन है। धूल धूप धुएं से बचने की कोशिश करें, ठंडी चीजों का प्रयोग कम करें, गुस्सा बहुत ज्यादा नहीं आपको करना है। और उसके साथ साथ क्या कीजिएगा, सुबह सुबह चाय लीजिएगा, केवल चाय पत्ती, उसमें थोड़ा सा नमक डालिएगा, थोड़ा सा नींबू डालिएगा, गरारे करना शुरू कर दीजिएगा। सुबह शाम ये गरारे करना शुरू करिए। भोजन के 1 घंटे बाद ही आपको जल पीना है। और साथ ही साथ आपको एक कार्य कहता है, तेज मसाले वाला भोजन बिल्कुल छोड़ देना है। मंगलवार को मसाला या पापड़ का दान आप जरूर कर दिया कीजिए। लाल वस्त्र कम पहना कीजिए और फीका दूध दिन में 2 बार अवश्य पिया कीजिए, जो ठंडा नहीं होना चाहिए और ये फीका ही हो, ये ध्यान रखिएगा। शीशे के बर्तन में आपको खाना पीना नहीं है, स्टील के बर्तनों का प्रयोग करें और ये भी अच्छी क्वालिटी की स्टील होनी चाहिए। रही बात आपके करियर की, करियर तो आपका अच्छा ही रहेगा। हाँ, ये जरूर है कि शुरुआत के 4-5 साल थोड़े से कठिन होंगे। आपको हो सकता है कोई अच्छे सीनियर ना मिले, सीनियर मिले तो केसेस ना मिले, लेकिन आप लगे रहेंगे तो धीरे 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 चीजें अच्छी होने लगेंगी। संपत्ति संबंधी या फिर क्राइम संबंधी चीजों में आप अगर अपनी प्रैक्टिस करते हैं, उसमें अपनी विशेषज्ञता बनाते हैं तो आपको लाभ ज्यादा होगा। चलिए हम बढ़ते हैं आगे। आने वाले दिन का हाल कर्क सिंह और कन्या राशि के लिए कैसा रहेगा जी। कर्क राशि, ये तनाव बढ़ाने वाला समय है, ये रक्त संबंधी व्याधियां देने वाला समय है, ये बहुत परेशानी उत्पन्न करने वाला समय है। आप लेकिन इससे बहुत आसानी से बच के निकल सकते हैं, बस धैर्य धरिएगा। दोपहर में 10 से 12 विशेष समय और इस दिन सबसे अच्छा उपाय आपके लिए, भगवान श्री कृष्ण की आराधना कीजिएगा, उन्हें नारियल में भेंट कीजिएगा, शंख बजाइएगा, ओम क्लीं कृष्णाय नमः के मंत्र का 108 बार जप कीजिएगा और निश्चिंत होकर अपने दिन को बिताने के लिए चल दीजिएगा, सब ठीक होगा। सिंह राशि, अचानक कुछ अच्छा हो जाएगा, अचानक कुछ गड़बड़ हो जाएगा, अचानक आपके मुंह से कुछ निकल जाएगा और उसके बाद परेशानियां होंगी। इसलिए बहुत सोच समझ कर बोलिएगा। सुबह 10 से 12 विशेष समय और इस दिन तरक्की के लिए पेड़ों को जरूर सींचिएगा। कन्या राशि, ध्यान रखिएगा, जानवरों से नजदीकियां नुकसान भी दे सकती हैं, सतर्क रह के उन्हें प्यार कीजिएगा। पढ़ाई लिखाई के लिए दिन बहुत अच्छा है। धन के मामले में थोड़ी सी कमी दिखाई दे रही है, अपने मुंह और गले का ख्याल रखें। शाम 7 से 9 विशेष समय और इस दिन का आपका विशेष उपाय है, माँ की सेवा करिएगा। सुबह उन्हें दूध अथवा दूध से बनी हुई चीजें जरूर प्रदान कीजिएगा। और अब अचूक उपाय, यदि वाहन बार बार आपको चोट दे रहा है या फिर आपको वाहन से बार बार चोट लग रही है, क्या करना होगा जी। वाहन से यदि आपको बार बार चोट लग रही है तो कोशिश कीजिए, यदि ये संभव हो जाए तो बहुत अच्छा है, एक डिब्बी, लोहे की डिब्बी हो और उसके अंदर सरसों का तेल भरिए, उसे बंद कर दीजिए अच्छे से, जिससे जब वो वाहन चले तो गिरे ना, क्योंकि आपको इसे अपने वाहन में रखना है। प्रभु ने चाहा तो वाहन से चोटें लगनी या वाहन को चोटें लगनी बहुत जल्दी बंद हो जाएंगी। अब सवाल ये है, किन लोगों को मूंगा पहनना चाहिए जी। जिनके अंदर फास्फोरस की कमी हो,
कैल्शियम की कमी हो या उनके अंदर एंटीऑक्सीडेंट्स की कमी हो, इन सभी लोगों को मूंगा पहनना चाहिए। कैसे पता चलेगा? ये दोनों आपके जो स्थान है, अगर ये स्थान दबे हैं या बहुत चौड़े या बहुत कटे पिटे या तिल है, तो आपको मूंगा पहनना बहुत सूट करेगा। दूसरी चीज ये है कि यदि आपका मंगल आपका मुख्य ग्रह है या फिर मंगल 7वां ग्रह है या मतलब सप्तमेश है, नवमेश है, दशमेश है, तो आपको बहुत सूट करेगा। लेकिन मैं बार बार कहता हूं कि मूंगा या कोई भी रत्न, कोई पत्थर, कुछ भी ऐसे नहीं पहनिए, उसको बहुत बहुत गहराई से जांचना होता है। 16 वर्ग होते हैं जिसमें किसी एक रत्न को गहराई से जांचा जाता है, उसके बाद फिर उसको पहना जाता है। यदि आपके अंदर आत्मबल की कमी, आत्मविश्वास की कमी है, जल्दी घबरा जाते हैं, रुलाई जल्दी आ जाती है आपको, तो भी आपको मूंगा बहुत सूट करेगा। तो मूंगा किनको सूट करेगा जान लिया, लेकिन किन्हें नहीं पहनना चाहिए ये भी आपको बताएंगे। पर उससे पहले आने वाला दिन तुला, वृश्चिक, धनु राशि कैसा है आने वाला दिन? एस्ट्रो अंकल, मंडे का दिन, नए हफ्ते की शुरुआत हो रही है। तुला राशि, यदि आपको सर या आंखों की कोई दिक्कत है तो आपको बहुत सचेत होकर रहने की आवश्यकता है। बाकी समय कुल मिला के अच्छा, इसलिए ज्यादा फिक्र ना करें। दोपहर में 3 से 5 आपका विशेष समय रहने वाला है और इस दिन का आपका विशेष उपाय है गाय की सेवा। उसे कुछ खिलाएं सुबह सुबह और उसके बाद कुछ खाएं। वृश्चिक राशि, ठंडी चीजों से थोड़ा सा परहेज रखने की जरूरत है। साथ ही साथ धन, यदि आप यात्राओं में जा रहे हैं तो खोने का डर है, केयरफुल रहिएगा। पढ़ाई लिखाई के लिए दिन बहुत अच्छा है, सीनियर से आपको लाभ होगा। दोपहर 3 से 4 आपका विशेष समय और इस दिन का खास उपाय है आपका मसाले का दान। धनु राशि, कुछ चिंताएं जरूर रहने वाली हैं। घर में किसी की बीमारी की वजह से या आपके पेट और कमर की परेशानी की वजह से थोड़ा सा परेशान रहेंगे, लेकिन प्रोफेशनल लाइफ बहुत अच्छी है। पढ़ाई लिखाई में मन लगेगा, सफलता प्रशंसा भी मिलेगी। सुबह 7 से 9 रहेगा आपका विशेष समय और इस दिन का आपका खास उपाय है जल का दान। कुछ लोगों को जल जरूर पिलाइएगा। अब रत्नों के बारे में, जैसा कि हम आपको हमेशा बता रहे हैं, हर रोज बता रहे हैं, पूरे नवरात्र के दौरान नवरत्नों की ही बात कर रहे हैं कि रत्न ऐसे ही धारण नहीं कर लेना, इसे धारण करने की भी कुछ मर्यादाएं होती हैं। लेकिन मूंगे के बारे में कौन सी मर्यादाएं जुड़ी हैं, किन लोगों को मूंगा नहीं पहनना चाहिए, वो भी बता दीजिए। यदि आपका मंगल खराब है, आपको गुस्सा रहता है, आपके रक्त में उबाल बहुत जल्दी आ जाता है, बहुत जल्दी रैश आप हो जाते हैं, धूल धूप धुएं से जल्दी जल्दी आपको एलर्जी होती है, या आपने दवाइयों का प्रयोग, खासतौर से एंटीबायोटिक मेडिसिन का प्रयोग बहुत ज्यादा किया हुआ है, तो आप मूंगा मत पहनिए, ये आपको नुकसान देगा। यदि आपका वैवाहिक जीवन मंगल के कारण खराब हो रहा है, सप्तम या अष्टम भाव में आपका मंगल है या सप्तम अष्टम भाव का मालिक होकर मंगल दूसरे अथवा तीसरे भाव में, मूंगा मत पहनिए, बहुत नुकसान देगा। वैवाहिक जीवन को ये कामयाब नहीं होने देता। ऐसे लोगों को मूंगा नहीं पहनना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, सवाल लेते हैं। सवाल हमारे पास आया है अंशल का, इनकी मम्मी ये सवाल इनके लिए पूछ रही है। फिलहाल आप अंशल की डिटेल्स नोट कर लीजिए। 13 फरवरी 2001 इनका डेट ऑफ बर्थ है। समय है 11 बजे सुबह के और प्लेस है विदिशा, मध्य प्रदेश। अब अंशल जी जो हैं वो बहुत ज्यादा चिड़चिड़े हो गए हैं, चेहरे और नाक पर दाने बहुत ज्यादा निकल रहे हैं, पढ़ाई में भी कुछ खास मन नहीं लगता, क्या किया जाए? कोई बात नहीं, ये चिड़चिड़ापन जल्दी ही चला जाएगा। इनको रक्त में कोई एलर्जी है, चिकित्सक सलाह उसके लिए ले लीजिएगा। और साथ ही साथ एक तो जल पिलाना ज्यादा शुरू कर दिए, चांदी के गिलास में जल पिलाइए तो अच्छा रहेगा। और 3 रुद्राक्ष के दाने सफेद रंग के धागे में इनके गले में पहना दीजिए। ये 1, 0, 1 या 2 नंबर के रुद्राक्ष के दाने हों, पंचमुखी हों। मुझे लगता है ये सारी चीजें करने से 5 से 6 महीने में फर्क पड़ेगा। इससे में ये बच्चा थोड़ा सा अब कहीं तो मैच्योरिटी की तरफ जा रहा है, इसे तर्क चाहिए, इसे ये अपने अस्तित्व को तलाशना शुरू कर चुका है, तो इसे अपना अस्तित्व चाहिए, तो अपनी बात ये रखने की कोशिश करेगा। इसको लगेगा मेरी बात मान ली जाए, नहीं मानेंगे तो लड़ेगा, विद्रोह करेगा। कई बार ये क्या करेगा, खास तौर से अभी जो शनि और राहु इनके अष्टम में चल रहे हैं, मंगल के साथ मंगल को क्रॉस कर रहे हैं, उसकी वजह से ये क्या करेगा, ये बंधन तोड़ना चाह रहा है। खेलने जाएगा, दोस्तों के साथ बैठने का मन करेगा, जहां सब लोग बैठे होंगे वहां से उसके दूसरी जगह जाकर बैठ जाएगा। ये सब चीजों को आप बारीकी से नोट कीजिएगा, ऐसा हो रहा होगा। कुछ करने की जरूरत नहीं है, चांदी के गिलास में जल पिला जाइए, रुद्राक्ष इस बच्चे को पहनाइए, शाम को इस बच्चे के साथ टहलने चले जाइए और इस बच्चे के कुतर्क पर भी
गुस्सा मत कीजिए, बस देखिए ये बच्चा अच्छे रिजल्ट्स 1 महीने में देना शुरू कर देगा। वैसे भी एज ऐसी होती है जहां पर बच्चे कहते हैं कि हम इंटेलिजेंट है और हम सबसे सही हैं, हम जो कह रहे हैं बहुत सही है। खैर, टेंशन लेने की बात नहीं है, छोटे छोटे उपाय हैं जो कि आप कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, आखिरी 3 राशियां आने वाले दिन। समझ कर बोलिएगा, तोल मोल कर बोलिएगा। वैसे कुल मिला के वक्त है अच्छा, इसमें कोई फिक्र की बात नहीं है। दोपहर में 2 से 4 विशेष समय है और इस दिन का आपका विशेष उपाय है जम के मेहनत कीजिए और जो पढ़े उसके नोट जरूर बनाइएगा। कुंभ राशि, जल्दबाजी में कोई बात मुंह से ऐसी निकलेगी जिससे लेने के देने पड़ सकते हैं। रिश्ते इस दिन कमजोर हो सकते हैं, इसलिए थोड़ा केयरफुल रहने की जरूरत है। पढ़ाई लिखाई के लिए अलबत्ता बहुत अच्छा वक्त है, विद्वानों से सहयोग मिलेगा, बुजुर्ग लोग आपको प्यार करेंगे। शाम 7 से 9 विशेष समय है और इस दिन आपकी खूब तरक्की हो उसके लिए एक लाल रंग का धागा दाहिनी कलाई में अवश्य धारण करें। मीन राशि, भाषा पर नियंत्रण रखें, दांतों का अपने ख्याल रखने की जरूरत है। भोजन गरिष्ठ तो बिल्कुल नहीं करना है, इस दिन परेशानी हो सकती है। पढ़ाई लिखाई के लिए दिन बहुत अच्छा है, आपके द्वारा किए जा रहे प्रयासों का अचानक कोई अच्छा परिणाम मिल सकता है। रुके हुए कार्य को पूर्ण करने पर ध्यान दें। सुबह 7 से 9 विशेष समय और इस दिन आपकी खूब तरक्की होगी। एक छोटा सा काम कर लीजिएगा, 3 कुत्तों को भोजन कराइएगा। और अब बर्थडे विश की बारी। 7 अक्टूबर जिनका है बर्थडे, मेनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे। लेकिन बधाइयां भी एस्ट्रो अंकल के पास नहीं है आपके लिए जी। जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। नवंबर बहुत अच्छा है, फरवरी बहुत अच्छा है, मई बहुत अच्छा है और अगस्त 2014 भी आपके लिए बहुत अच्छा है। इसीलिए मेहनत कर जाइए। परेशानियां होंगी, कुछ दोस्त आपका साथ छोड़ेंगे, कुछ दोस्तों को आपको छोड़ना पड़ सकता है, कहीं स्थानांतरण भी संभव है आने वाले 12 महीने के समय में, लेकिन फिर भी तरक्की होगी। इसलिए खूब मेहनत कीजिए, बस मन को शांत रखना है। इन पूरे 12 महीनों का एक छोटा सा उपाय आपको करना है। रोजाना गणपति जी की आराधना करनी है, उन्हें दूर्वा अर्पित जरूर करिएगा और बुधवार के दिन गाय की सेवा जरूर करिएगा। ईश्वर ने चाहा तो ये आने वाले 12 महीने आपके लिए कुछ विशेष लेके आएंगे। ऑल द बेस्ट।